हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में हम लोगों ने देखा था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फिर सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स देखे थे जिसमें हम लोगों ने पॉलीथीन का प्रिपरेशन देखा था जिसमें LDP और HDP डेट इज द लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखा था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने टेफ्लॉन का प्रिपरेशन देखा और अरलान का प्रिपरेशन देखा। वहां पे हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन फिनिश हुआ। अभी इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ओके, तो ये लेक्चर में हमको स्टार्ट करना है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ओके, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? तो ये ऐसा पॉलीमर है विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more मोनोमर्स बाय एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर और मिथाइल अल्कोहल या हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से एलिमिनेट करके जो पॉलीमर बनता है 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर से, उसको तुम लोग क्या बोलोगे? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ओके, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या होगा? द पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more मोनोमर्स। ओके, ये पॉलीमर कैसे फॉर्म होगा? द पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more मोनोमर्स। ये मोनोमर्स बायफंक्शनल भी हो सकते हैं, ट्राईफंक्शनल भी हो सकते हैं, बाय एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड एक्सेट्रा। ओके, तो उससे हम लोगों को क्या मिलता है? हाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, और वही हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर का क्या रहेगा? प्रोडक्ट रहेगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमर को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों बोलते हैं ये भी देखेंगे। जब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं तो हर स्टेप में क्या होता है? कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? रिमूव होते जाता है, स्टेप वाइज क्या होती जाती है? ग्रो हो जाता है। ओके, हर स्टेप में वाटर, जैसे सपोज टू बी किसी रिएक्शन होते टाइम पे वाटर रिमूव हो रहा है, तो हर स्टेप में क्या होते जाएगा? वाटर। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर जिनके फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट, बाय फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल है। नंबर ऑफ मतलब 2 या 2 से ज्यादा मोनोमर से और उनके फंक्शनल ग्रुप क्या है? डिफरेंट। तो क्या होते जाता है? सपोज टू बी हर स्टेप में वाटर रिमूव होते जा रहा है और वो मोनोमर एक दूसरे में ऐड होते जा रहे हैं, और तुम्हारा स्टेप वाइज क्या हो रहा है? पॉलीमर ग्रो होते जा रहा है। तो ऐसे पॉलीमर को तुम लोग क्या बोलोगे? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का इंट्रोडक्शन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के हम लोगों को एग्जाम्पल देखना है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल ये जो दिया है तुम लोगों को, ये जो पूरा एग्जाम्पल है ये तुम्हारा पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है। मतलब ये पॉलिस्टर में आता है क्योंकि यहाँ पे कौन सा लिंकेज है? एस्टर। मैंने तुम लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि कंडेंसेशन पॉलीमर 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉलीअमाइड फाइबर, डायरेक्टली बोलती हूँ पॉलीअमाइड फाइबर। पॉलीअमाइड फाइबर मतलब जिसमें अमाइड लिंकेज रहता है, वो क्या रहेगा? तुम्हारा पॉलीअमाइड फाइबर। एंड पॉलिस्टर फाइबर जिसमें एस्टर लिंकेज रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो RC⋯OR, इसमें क्या है? एस्टर लिंकेज है, तो वो तुम्हारा क्या रहेगा? पॉलिस्टर फाइबर। ओके, तो ये किसके एग्जाम्पल रहेंगे? कंडेंसेशन पॉलीमर्स के। तो ये तुम्हारा पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है, तो हम इसको पॉलिस्टर के एग्जाम्पल के लिए, ये टेरिलिन मतलब ये पॉलिस्टर फाइबर में आता है, तो ये पॉलिस्टर का एग्जाम्पल तुम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिस्टर में। तो अभी हम लोग उस एग्जाम्पल को प्रिपरेशन ऑफ पॉलिस्टर में ही देखेंगे, तो इसलिए मैं वो एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज द सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, हम देख रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर जिसमें है हमारा पॉलीअमाइड्स। मैंने तुम लोगों को पहले बताया था पॉलीअमाइड्स मतलब ऐसे पॉलीमर जिसमें क्या रहते हैं? अमाइड लिंकेजेस। ठीक है, तो अभी तुम लोग देख लो ये पॉलीअमाइड्स क्या होते हैं। दीज पॉलीमर्स पोजेसिंग अमाइड लिंकेजेस आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड आर टर्म्ड एज नायलॉन। ओके, ये जो पॉलीअमाइड्स पॉलीमर रहते हैं इनमें क्या रहते हैं? अमाइड लिंकेजेस रहते हैं। कौन से लिंकेज रहेंगे?
अमाइड लिंकेज रहेंगे और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड आर टर्म एज अ नायलॉन। ओके, तो जो पॉलीमर जिनमें अमाइड लिंकेज रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीअमाइड, और ये कैसे सिंथेटिक फाइबर के इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इनको हम नायलॉन भी बोलते हैं। The general method of preparation consists of the condensation polymerization of diamine with dicarboxylic acid or condensation of amino acid or their lactams. Okay, तो यहाँ पे देखो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, अभी हम लोगों को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। तो उसके लिए जनरल मेथड क्या है, कोई तो भी डाई अमाइंस कंटेनिंग, डाई अमाइंस मतलब जिस कंपाउंड में दो अमाइन ग्रुप रहेंगे वो डाई अमाइंस ग्रुप कंटेनिंग, जैसे ये कंपाउंड है इसमें दो अमाइन ग्रुप है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे दूसरा NH2 है, ऐसे दो अमाइन ग्रुप कंटेनिंग मतलब डाई अमाइंस विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जिस कंपाउंड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, तो द जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ, द जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइअमाइंस विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर कैसे प्रिपेयर होगा, जब हम डाइअमाइंस को डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, मतलब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, या फिर कंडेंसेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स और देयर लैक्टम्स, या फिर हम लोग क्या करेंगे अमाइनो एसिड या फिर लैक्टम्स का क्या करेंगे, कंडेंसेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैक्टम्स, तो लैक्टम्स मतलब एक तरीके का साइक्लिक अमाइड होता है। लैक्टम मतलब क्या होता है, साइक्लिक अमाइड, मतलब ये जो तुम्हारा अमाइड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ साइकिल फॉर्म में रहेगा, मतलब वहां पे जो कार्बन चेन रहेंगी वो कार्बन चेन कार्बोनिल कार्बन को भी अटैच रहेंगी एज वेल एज नाइट्रोजन को भी अटैच रहेंगी, और वहां पे कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा, जैसे यहाँ पे ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टम्स। यहाँ पे देखो ये क्या है, कार्बन की ये चेन है, राइट, ये जो मैं यहाँ पे ये दिखा रही हूँ, ये इसके ऊपर ये जो है 5 कार्बन की ये क्या है, चेन है, ये 5 कार्बन की। ओके, और ये कार्बन किसको अटैच है, नाइट्रोजन को अटैच है, ये कार्बन कार्बोनिल को अटैच है, और यहाँ पे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। तो ऐसे साइक्लिक अमाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, लैक्टम। समझ में आया लैक्टम किसको बोलते हैं, लैक्टम क्या है, साइक्लिक अमाइड है, तो ऐसे साइक्लिक अमाइड को हम क्या बोलेंगे, लैक्टम। ठीक है, तो समझ में आ गया। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे जनरली डाइअमाइन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कंबाइन होकर तुम लोगों को कंडेंसेशन पॉलीमर दे रहे हैं, या फिर अमाइनो एसिड, या फिर अमाइनो एसिड से बने अमाइनो एसिड, या फिर उनके जो लैक्टम्स है मतलब साइक्लिक अमाइड्स है, उनसे भी तुम लोगों को क्या मिलेंगे, पॉलीअमाइड्स। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग देखते हैं नाइलॉन्स। नाइलॉन्स में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले नाइलॉन 66, क्या देख रहे हैं, नाइलॉन 66, जिसके बारे में हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी अभी यहाँ पे आ गया है तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। It is prepared by the condensation polymerization of hexamethylene diamine with adipic acid under high pressure and at high temperature. Okay? नाइलॉन 66 कैसे प्रिपेयर्ड होगा, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। ये कंपाउंड का नाम क्या है, हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, किसके साथ में, एडिपिक एसिड। ये कंपाउंड का नाम क्या है, एडिपिक एसिड। ओके, तो हम लोग नाइलॉन 66 का प्रिपरेशन देख रहे हैं। तो नाइलॉन 66 कैसे प्रिपेयर होता है, ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड है हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन को हम लोग जब एडिपिक एसिड के साथ में पॉलीमराइज करेंगे अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दैट इज द 553 केल्विन टेम्परेचर, तब हम लोगों को क्या मिलेगा, नाइलॉन 66। अब ये कैसे मिलेगा, अब ये कंपाउंड को हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन क्यों बोले, बिकॉज यहाँ पे 6 कार्बन है, मतलब हेक्सामिथिलीन और 2 अमाइन ग्रुप है इसलिए डाइअमाइन, और ये कंपाउंड का नाम क्या है, एडिपिक एसिड। हो गया। तो जब ये एडिपिक एसिड नंबर ऑफ एडिपिक एसिड मॉलिक्यूल नंबर ऑफ हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन के साथ में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे अंडर हाई प्रेशर और 553 केल्विन टेम्परेचर पे, तब हमको ये नाइलॉन 66 मिलेगा।
तब हमको ये नाइलॉन 66 कैसे मिलेगा? तो सिंपल है, नाइलॉन 66 मिलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये CO और OH के बीच का बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक। समझ में आया? एसिड से हम लोग यहाँ से OH निकालेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, OH निकालेंगे। समझ में आ गया? यहाँ से OH निकाला, यहाँ से OH निकाला, मतलब 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन गए। अभी ये NH2 है, ये NH2 में से एक हाइड्रोजन निकालोगे और ये NH2 में से एक हाइड्रोजन निकालोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? देखो ये हेक्सामिथिलीन डायमाइन है, ये हेक्सामिथिलीन डायमाइन है, ये हेक्सामिथिलीन डायमाइन में से ये NH2 से एक हाइड्रोजन निकालोगे, ये NH2 से एक हाइड्रोजन निकालोगे, तो क्या बनेगा तुम्हारा, NH CH2/6 NH C डबल बॉन्ड O, सॉरी पहले ये कंपाउंड देखो, एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकले, NH CH2/6 NH लिख दिया। अभी यहाँ से क्या गया, OH ग्रुप, और अगेन यहाँ से भी क्या चला गया, OH ग्रुप। तो फिर ये इसको ज्वाइंट करो, C डबल बॉन्ड O, ओके, CH2/4 C डबल बॉन्ड O बाय N। अभी ये नंबर ऑफ एडिपिक एसिड और नंबर ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमाइन एक दूसरे को कंबाइन हो गए, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन गए और यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए, मतलब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन गए, तो ट्वाइस H2O। हमारे बोलने के लिए वो ट्वाइस H2 है, बट नंबर ऑफ एडिपिक एसिड और नंबर ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमाइन है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, मतलब हर स्टेप में से वाटर मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। ओके, हर स्टेप में से वाटर मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, कंडेंसेशन में जब 2 मोनोमर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, जिनके फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते जाते हैं, तो हर स्टेप में कोई ना कोई तो भी स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होते जाते हैं। वैसे रिएक्शन को तुम लोग क्या बोलोगे, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसको नाइलॉन 66 क्यों कहा गया? इसको नाइलॉन 66 इसलिए कहा गया है बिकॉज इन बिटवीन द अमाइड लिंकेज, यहाँ पे देखो अमाइड लिंकेज है, NH C डबल बॉन्ड अमाइड लिंकेज है, तो इन बिटवीन द अमाइड लिंकेज वहां पे 6 कार्बन है। यहाँ पे देखो C6 6 कार्बन हो गया, अभी यहाँ पे देखो 4 + 1 5 + 1 6। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 कार्बन क्लियरली दिख रहे हैं, ये 1 कार्बन, ये 4 कार्बन और ये 1 कार्बन 6। दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नोन एज द नाइलॉन 66। ओके, अब ये नाइलॉन 66 क्या है? इट इज अ फाइबर फॉर्मिंग सॉलिड। ओके, नाइलॉन 66 क्या है? एक ऐसा सॉलिड है जिससे हमको फाइबर मिलते हैं। इट पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे होती है? ज्यादा। These characteristics can be attributed to the strong intermolecular forces like hydrogen bonding. तो इसकी जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसमें जो ये स्ट्रॉन्गनेस है, वो किसके वजह से आई है? बिकॉज मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर क्या होते हैं? फोर्सेस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे, जिसकी वजह से इसमें क्या आ गई है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। These strong forces also lead to close packing of chain. इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से इनकी चेन की क्या होती है? क्लोज पैकिंग भी होती है एंड डज इम्पार्ट क्रिस्टलाइन नेचर, और ये क्रिस्टलाइन नेचर भी क्या करते हैं? शो करते हैं। समझ में आ गया? तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से क्लोज पैकिंग चेन भी बनाते हैं, इसकी वजह से क्रिस्टलाइन नेचर मतलब क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं। मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बोले थे, वो साबुदाना जैसे शेप के होते हैं। नाइलॉन 66 इज यूज इन मेकिंग शीट्स। ओके, शीट्स बनाने के लिए, ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस। ओके, ब्रश अपने जो टूथब्रश रहते हैं उसके ऊपर भी नायलॉन्स रहते हैं, एंड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री नायलॉन के रोप्स बनाने के लिए वगैरह यूज होते हैं। तो ये किसके यूजेस है? नायलॉन 66 के। तो आई होप तुम लोगों को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में नायलॉन 66 समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं नायलॉन 6। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर। ओके, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? नायलॉन 6। नायलॉन 6 कैसे मिलेगा? इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर। अभी मैंने तुम लोगों को पहले बताया था, लैक्टम क्या होता है? इट इज एन साइक्लिक अमाइड। साइक्लिक अमाइड होता है वो। तो कैप्रोलैक्टम को तुम लोग वाटर के साथ में हीट करोगे एट हाई टेम्परेचर, तब तुम लोगों को क्या मिलेगा? नायलॉन 6। अभी यहाँ पे नायलॉन 6 को कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दिया है, बट एक्चुअली ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल नहीं है, तो ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है। बट ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ये हायर लेवल पे है, तो अभी तुम्हारे सिलेबस में नायलॉन 6 को कंडेंसेशन में डाल दिया है, तो तुम लोग कंडेंसेशन का ही याद रखो, ठीक है?
अभी हम नाइलॉन 6 का प्रिपरेशन देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो ये कैप्रोलैक्टम है, यहाँ पे देखो NH CH2 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 C डबल बॉन्ड हो, ये एक दूसरे से क्या है, बॉन्डेड है। कैप्रोलैक्टम इन द साइक्लिक फॉर्म, ओके। In presence of water molecule and at high temperature that is 533 to 543 Kelvin, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइलॉन 6 में। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये जो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड दिख रहा है तुम लोगों को, ओके, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और रिंग क्या हो जाएंगी यहाँ से ओपन। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड हो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, C डबल बॉन्ड हो CH2 by 5 NH by N, that is your nylon 6। अभी इसको नाइलॉन 6 क्यों बोला गया होगा, तो इन बिटवीन द अमाइड लिंकेज यहाँ पे 5 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन, मतलब 6 कार्बन है, दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला, नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, ओके। जो टायर के अंदर जो थ्रेड्स रहते, धागे रहते, वो टायर कॉर्ड्स बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए, और रोप्स जो माउंट क्लाइंबिंग के लिए प्रोसेस के लिए वगैरह होते, वैसे रोप्स भी बनाने के लिए किसका यूज होता है, नाइलॉन 6 का, ओके। तो यहाँ पे आई होप कि तुम लोगों को नाइलॉन 6 भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग देखते पॉलिस्टर्स, क्या देखेंगे अभी हम लोग, पॉलिस्टर्स। पॉलिस्टर्स क्यों बोलोगे तुम लोग इसको पॉलिस्टर, बिकॉज इसमें कौन सा लिंकेज रहेगा, एस्टर लिंकेज, दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पॉलिस्टर्स या फिर पॉलिस्टर फाइबर। तो सबसे पहले तुम ये देखो, फिर हम लोग ऊपर की रिएक्शन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। These are the polycondensation products of dicarboxylic acid and diols, okay। पॉलिस्टर किससे बनते हैं, पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट, ओके, मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऐसा एक मोनोमर रहेगा जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट रहेंगे, एंड डायोल्स मतलब ऐसा दूसरा मोनोमर रहेगा जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट रहेंगे। समझ में आ गया, पॉलिस्टर, these are the polycondensation product of dicarboxylic acid and diols। पॉलिस्टर क्या है, ये पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे और ऐसा दूसरा मोनोमर जिसमें 2 अल्कोहल प्रेजेंट रहेंगे, उसका पॉलीकंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या रहेगा तुम्हारा, पॉलिस्टर। तो उसका एग्जाम्पल है डेक्रॉन और टेरिलिन इज द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर, ओके। तुम लोगों ने टेरिलिन जनरली नाम सुना होगा, जैसे कपड़े के दुकान में वगैरह जाते हो तो बोलते हैं कि ये टेरिलिन का कपड़ा है, ओके। तो डेक्रॉन और टेरिलिन ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, पॉलिस्टर का, ठीक है। तो इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये मैन्युफैक्चर कैसे होता है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड at 420 to 460 Kelvin in presence of zinc acetate and antimony trioxide catalyst as per the reaction given earlier। अभी रिएक्शन दी है जिसको हमको देखना है, एक बार याद रखो कि ये प्रिपेयर कैसे होता है। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, हम लोगों को कौन सा मिक्सचर लेना है, इथिलीन ग्लाइकॉल और टेरिफ्थैलिक एसिड at 420 to 460 Kelvin in presence of zinc acetate and antimony trioxide catalyst as per the reaction given earlier। अभी हम देखते हैं वो रिएक्शन, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन, ये क्या है तुम्हारा इथिलीन ग्लाइकॉल, ओके, या फिर इथेन 1,2 डायल, और ये क्या है टेरिफ्थैलिक एसिड। जब तुम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, भी ये क्या है डायोल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथिलीन ग्लाइकॉल के तुम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को तुम लोग टेरिफ्थैलिक एसिड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या करोगे, कंबाइन एट हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 503 Kelvin टेम्परेचर एंड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। जब तुम इसको क्या करोगे, कंबाइन करोगे, तो यहाँ से क्या होता है, सिंपल है, अल्कोहल से क्या होंगे, ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, क्या होंगे, अल्कोहल से हाइड्रोजन निकल गए, मतलब एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन निकल गए। एसिड से OH निकल जाएगा, एसिड से क्या निकल जाएंगे, OH निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, मतलब तुम लोगों को 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस H2O। बट हम यहाँ पे भी ट्वाइस H2O बोलेंगे क्या, नहीं, हम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे,
NH2O, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गए, निकल गए। फिर हम इसको लिखते हैं, तब कैसे लिखेंगे, OCH2CH2O, यहाँ का OH चला गया है, CO, बेंजीन रिंग CO, ये तुम्हारा क्या बन गया, बाय एंड, दैट इज द टेरिलिन और डेक्रॉन। ओके, तो टेरिलिन या डेक्रॉन कैसे बनता है, तो ये टेरिलिन या डेक्रॉन ये पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है। इट इज फॉर्म बाय द पॉलीकंडेंसेशन ऑफ ethylene glycol and the terephthalic acid at high temperature and in presence of the antimony trioxide and zinc acetate catalyst। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, टेरिलिन या डेक्रॉन पॉलिस्टर में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे, इथिलीन ग्लाइकॉल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब टेरेफ्थैलिक एसिड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होते हैं, तो अल्कोहल में से ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन चले गए, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन चले गए। एसिड में से OH निकल जाएंगे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन गए, मतलब हमारे ट्वाइस H2O निकल रहा है, मतलब NH2O निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, मतलब कंडेंसेशन पॉलीमर हो रहा है। फिर अगर तुम इसको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या बनेगा, OCH2CH2O, C डबल बॉन्ड O, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O, ये बाय N, ये मिला के तुम्हारा क्या बनता है, टेरिलिन या फिर डेक्रॉन। ये किसका एग्जाम्पल है, तुम्हारा पॉलिस्टर का। समझ में आया पॉलिस्टर का एग्जाम्पल, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। डेक्रॉन फाइबर या टेरिलिन इज अ क्रीज रेजिस्टेंस एंड इज यूज इन ब्लेंडिंग विथ कॉटन एंड वूल फाइबर्स and also as a glass reinforcing material in safety helmets। Okay, so डाइक्रॉन फाइबर या टेरिलिन फाइबर इज क्रीज रेजिस्टेंस। क्रीज रेजिस्टेंस मतलब इसमें सिलवट्टे वगैरह जनरली नहीं आते, मतलब आयन करने की उतनी जरूरत नहीं रहती। अगर तुम लोग टेरिलिन को कॉटन के साथ में ब्लेंड करके बनाते हो तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, टेरिकॉट। नाम सुने हो तुम लोगों ने टेरिकॉट का, यस। अगर तुम लोग टेरिलिन को कॉटन के साथ में ब्लेंड करते तो तुम लोगों को मिलेगा टेरिकॉट, या फिर तुम लोग टेरिलिन को वूल के साथ में ब्लेंड करते हो तो तुम लोगों को मिलेगा टेरीवुल फाइबर्स। ओके, और भी है पॉलिस्टर के यूज या फिर डेक्रॉन टेरिलिन के यूज। इट इज ऑल्सो यूज एज अ ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल। कैसे यूज होता है, ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स एक्सेट्रा। इसका और भी यूज होता है, ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल जो हमारे हेलमेट्स रहते हैं, जो भी बाइक ड्राइव कर रहे हैं वो हेलमेट्स पहनते हैं, तो हेलमेट के अंदर देखो हम लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए एक अंदर ऐसे थ्रेड से, फाइबर से ऐसे बुनी वाली चीज रहती है, ऐसे कपड़े लाइक जो स्ट्रक्चर रहता है वो भी किससे बना रहता है, पॉलिस्टर से बना रहता है। तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को पॉलीअमाइड बताया। पॉलीअमाइड मतलब जिसमें क्या रहता है, तुम्हारा अमाइड लिंकेज रहता है, डेट इज द पॉलीअमाइड। एंड पॉलिस्टर जिसमें तुम्हारा एस्टर लिंकेज रहता है, डेट इज द पॉलिस्टर। इसका वेल नोन एग्जांपल रहेगा डेक्रॉन या फिर टेरिलिन। जैसे यहाँ पे है ये, इसमें एस्टर लिंकेज है, यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर लिंकेज है, इसलिए हम इसको टेरिलिन या डेक्रॉन कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया पॉलीअमाइड्स और पॉलिस्टर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या फिर बैकेलाइट एंड रिलेटेड पॉलीमर। इसके ये जो थोड़े रिएक्शंस है इसको और इलेबोरेटिव फॉर्म में मुझे बताना है, तो इसके वजह से मैं नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, और रहेगा हमारा लास्ट दैट इज द मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। जिस बैकेलाइट के स्ट्रक्चर का तुम लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे, वो बैकेलाइट का स्ट्रक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो आई होप तुम लोगों को आज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का क्या समझ में आया होगा, पॉलीअमाइड्स और पॉलिस्टर समझ में आया होगा। ओके, तो फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बैकेलाइट एंड द मेलामाइन का स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी आप जो भी मैंने बताया इसको अच्छे से पढ़ो। ओके, थैंक यू।